माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बहुला चौथ व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान सुख में बढ़ोतरी होती है तथा संतान की उन्नति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी मनाई जाती है, जो कि इस बार वर्ष 2020 में 7 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं मिट्टी की गायें व सिंह बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं तथा संतान की मंगल कामना, सुख व उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़े का अधिकार होता है। इसलिए बहुला चतुर्थी का व्रत धारण करने वाली महिलाएं न तो गाय का दूध पीती हैं और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करती हैं। इस दिन गेहूं व चावल का भी भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। पूरा दिन महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, कथा का श्रवण करती हैं, रात को चंद्र उदय पर भोजन करती हैं। आइए अब सुनते हैं बहुला चौथ व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार में धरती पर नंद बाबा के यहाँ अवतरित हुए तो उनकी लीला में शामिल होने के लिए स्वर्ग के देवी देवताओं ने गोपियों का रूप धारण किया और गोकुल में पहुँच गए। उसी लीला का आनंद लेने के लिए और भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वर्ग में उपस्थित कामधेनु का मन भी ललायित हो उठा और ऐसा विचार कर कामधेनु गायें अपने अंश में बहुला नाम की गायें बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। जब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे तो गायों के साथ उनका लगाव बढ़ने लगा, लेकिन बहुला नाम की उस गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रेम था। एक बार भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जंगल में ले गए। बहुला नाम की वह गाय भी उसमें शामिल थी। संध्या के समय जब भगवान गायें चराकर वापस लौट रहे थे तो वह बहुला नाम की गायें झुंड से अलग हो गई और रास्ता भटक गई। भगवान जान चुके थे कि बहुला मार्ग भटक चुकी है। वह उसे लेने पहुँचे तो प्रभु के मन में आया कि क्यों ना बहुला की परीक्षा ली जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सिंह यानी कि शेर का रूप बनाया और बहुला की तरफ झपटे। तब बहुला ने सिंह की आगे प्रार्थना की कि हे सिंहराज, निश्चय ही अब मैं आपका आहार हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, यदि उसे आप मान लें तो। सिंह रूपधारी भगवान बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो। बहुला ने कहा, मैं सुबह से जंगल में आई हुई हूँ और अब घर लौटते समय मैं अपने झुंड से बिछड़ गई और मार्ग भटक गई। घर पर मेरा छोटा सा बछड़ा जो अभी केवल मेरे दुग्ध पर है, भूखा है। आप मुझे अभी जाने दें, शीघ्र ही मैं अपने बछड़े को दुग्ध पान कराकर लौट आऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। सिंह ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? मैं हाथ आए आहार को कैसे छोड़ दूं? अगर तुम वापस न आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह रूपधारी भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद बहुला
अपने बछड़े को दुग्ध पान कराकर उसे प्रेम पूर्वक सहलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आते हुए भगवान ने कहा, हे बहुला, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। हे बहुला, आज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी का दिन है और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन गो माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी ही पूजा करेगा। उसे धन व संतान के सुख की प्राप्ति होगी और उसकी सभी मनो इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा आशीर्वाद दे भगवान बहुला को लेकर वापस नंद गांव में आ गए और उसे उसके बछड़े के पास छोड़ दिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक बहुला चौथ का व्रत करता है, गायों की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, स्वयं सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संतान सुख, धन धान्य व समृद्धि को प्राप्त करता है। उसके शारीरिक व मानसिक ताप समाप्त हो जाते हैं। बंधु, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद व कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।